कहा जाता है जो राम का नाम लेता है उसका उद्धार निश्चित है। राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्ति है जो अंधकार में उजाला करती है और हर असंभव को संभव बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका जीवन राम नाम की एक छोटी सी कीर्ति से बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं राम नाम की इस अद्भुत चमत्कार की कहानी। एक गांव के बाहर झोपड़ी में एक महात्मा जी रहते थे जो दिन भर जोर जोर से राम नाम की धुन लगाते रहते थे। कभी ढोलक पर कीर्तन करते थे तो कभी राम नाम लेते थे। वहां पास में ही एक झोपड़ी में एक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया बड़ा चिढ़ा करता था कि क्या सारा दिन ये महात्मा जी शोर मचाते रहते हैं। एक दिन वो गुस्से में महात्मा जी के पास गया और बोला, क्या आप ये सारा दिन राम नाम का शोर मचाते हैं? राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? महात्मा जी बोले, हाँ, मुझे तो मेरे राम जी ही भोजन देते हैं। आदमी चिढ़ कर बोला, पर मुझे राम जी भोजन नहीं देते, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है और आपके शोर से मैं सो भी नहीं पाता। महात्मा जी बोले, तुम भी राम नाम लिया करो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। तो इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और शर्त लगी कि आज मैं राम नाम ही जपता रहूंगा, देखता हूँ कि क्या आपके राम जी मुझे भोजन कराएंगे। आदमी बोला, तो ठीक है, मैं भोजन करूंगा ही नहीं, और वो वहीं बैठ गया बाबा जी के साथ राम नाम लेने। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि मैं यहाँ रहूंगा तो घर से कोई ना कोई आ जाएगा मुझे खाना खिलाने, इसलिए वो जंगल में जाकर एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया और वहां राम नाम जपने लगा। इस चक्कर में दूर गया था ताकि उसे कोई भोजन न करा दे। अब प्रभु की लीला देखिए कि थोड़ी देर बाद वहां से व्यापारियों का ग्रुप निकल रहा था। उन्हें काफी भूख लगी हुई थी तो वो उस पेड़ के नीचे रुक गए। साथ में खाना बनाने का सारा सामान लाए हुए थे तो भोजन बनाने लग गए और उनका भोजन तैयार था। तो अचानक से किसी ने आकर खबर दी कि जंगल के रास्ते से डाकू आ रहे हैं। व्यापारियों ने तुरंत खाना छोड़ा और अपने पैसे, सामान, जेवर लेकर वहां से भाग गए। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद डाकू पेड़ के नीचे आकर रुके और गर्मा गर्म खाना देखा तो सोचा कि आखिर खाना जिसने बनाया वो खाकर क्यों नहीं गया। डाकुओं के मुखिया को शक हुआ कि कहीं ये हम सबको जान से मारने की कोई साजिश तो नहीं है, इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया। उसे ऐसा ख्याल आया। सारे डाकुओं ने सिर हिलाया कि हाँ सरदार, आप सही कह रहे हैं। डाकू ने कहा, चलो ढूंढते हैं आखिर ये किसने किया। आसपास कोई भी नहीं दिखा तो अचानक से सरदार की नजर पेड़ के ऊपर गई। पेड़ पर वो आदमी बैठा दिखा जो राम नाम जप रहा था और भोजन नहीं करना चाह रहा था, इसलिए पेड़ के ऊपर छुप कर बैठा था। डाकू की सरदार ने कहा, ये रहा वो आदमी जिसने ये साजिश की, उतारो इसे और इसे ही खिलाओ इसका जहर भरा खाना। डाकू का सरदार उस आदमी से बोला, तूने इसमें जहर मिलाया ना? तो आदमी बोला, नहीं। अब डाकू के सरदार ने बोला कि पहले तू चख। आदमी बोला, मैं नहीं खाना खा सकता, क्योंकि उसने तो खाना ना खाने का प्रण लिया हुआ था। अब डाकुओं के सरदार को गुस्सा आया। उन्होंने एक जोर से लत मारी, बोला, खाना खा वरना तुझे मार मार के सुझा देंगे। अब मजबूरी में वो आदमी भोजन करने लगा और भोजन करते करते वो आदमी कहने लगा, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, और दौड़ के महात्मा जी को प्रणाम किया कि वाकई राम नाम में ताकत है। आज मैंने प्रण कर ही लिया था कि मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन करा दिया। उसने महात्मा जी को कहा, आपने कहा था ना कि प्रभु मुझे भोजन करा देंगे। तो उन्होंने ये लीला रची। सार ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने लग जाएं। पर आप जो भी काम कर रहे हैं, भले आपकी नौकरी, पढ़ाई, घर के काम, वो करते रहिए
और साथ में अपनी भक्ति में भी कमी मत करिए, क्योंकि उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है। उनकी कृपा से आपके बड़े से बड़े काम पल भर में हो जाएंगे। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।